नमस्कार, इस वीडियो में हम एटर्नल लिमिटेड, पूर्व में जोमैटो लिमिटेड की पहली तिमाही यानी Q1 FY26 की अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। कृपया ध्यान दें कि किसी भी निवेश निर्णय से पहले पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। एटर्नल लिमिटेड ने 21 जुलाई 2025 को अपनी Q1 FY26 की कॉन कॉल आयोजित की, जिसमें कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन, मुख्य वित्तीय अधिकारी अक्षंत गोयल, ब्लिंकिट के संस्थापक और CEO अलविंदर सिंह धिंडसा और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट प्रमुख कुणाल स्वरूप ने निवेशकों के सवालों के जवाब दिए और कंपनी की रणनीति, प्रदर्शन और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। सबसे पहले बात करते हैं ब्लिंकिट यानी कंपनी के क्विक कॉमर्स बिजनेस की। इस तिमाही में ब्लिंकिट ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पहले से संचालन हो रहा था। कंपनी ने स्पष्ट किया कि लगभग 95% ग्रोथ मौजूदा सर्विस एरिया से आई है, जबकि नए शहरों से केवल 5% ग्रोथ दर्ज की गई। दिल्ली जैसे परिपक्व बाजार में भी 70% वर्ष दर वर्ष वृद्धि देखी गई, जो दर्शाता है कि मौजूदा स्टोर्स में ही ग्रोथ की बड़ी संभावना बनी हुई है। कंपनी अब अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस को एक P मॉडल यानी खुद की इन्वेंट्री रखने की दिशा में ले जा रही है। अगले 2 से 3 तिमाहियों में अधिकांश बिजनेस इसी मॉडल पर शिफ्ट होगा। इस बदलाव से कंपनी को लगभग 100 बेसिस पॉइंट का मार्जिन लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त ब्रांड्स के लिए अनुपालन संबंधी बोझ कम होगा और प्लेटफॉर्म पर उत्पादों की उपलब्धता और पूर्ति दर में भी सुधार होगा। वर्तमान में ब्लिंकिट के पास 1500 से अधिक डार्क स्टोर्स हैं और कंपनी का लक्ष्य है कि वह 3000 स्टोर्स तक पहुंचे। हालांकि इस लक्ष्य की समय सीमा स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रबंधन ने इसे दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा बताया है। मार्जिन के संदर्भ में भी सुधार के संकेत मिले हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन -2.4% से घटकर -1.8% हो गया है। कुछ परिपक्व स्टोर्स पहले से ही 2.5% मार्जिन पर काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं एटर्नल के फूड डिलीवरी बिजनेस की। इस तिमाही में NOV ग्रोथ 13% रही, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 27% थी। हालांकि कंपनी ने बताया कि ऐप ओपनिंग और ग्राहक पुनः सक्रियता दर में सुधार देखा गया है, जिससे आने वाले क्वार्टर में ग्रोथ के बेहतर संकेत मिल रहे हैं। डिलीवरी पार्टनर्स की उपयोगिता भी बेहतर हुई है, जिससे कम लॉगिन घंटों में अधिक ऑर्डर पूरे किए जा रहे हैं। इससे न केवल बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ी है, बल्कि डिलीवरी पार्टनर्स की आय में भी सुधार हुआ है। गोइंग आउट बिजनेस के तहत एटर्नल ने डिस्ट्रिक्ट ऐप के माध्यम से डाइनिंग, मूवी, कॉन्सर्ट जैसे सेगमेंट्स को कवर किया है। फिलहाल कंपनी ट्रैवल सेगमेंट में प्रवेश की योजना नहीं बना रही है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि मौजूदा कैटेगरी में ही ध्यान केंद्रित किया जाएगा और निवेश जारी रहेगा। निकट भविष्य में इस बिजनेस में घाटे रेंज बाउंड रहने की संभावना है। हाइपरप्योर बिजनेस में भी कंपनी ने मार्केटप्लेस मॉडल से हटकर खुद की इन्वेंटरी पर फोकस किया है। रेस्टोरेंट और नॉन रेस्टोरेंट दोनों सेगमेंट्स में स्थिर ग्रोथ बनी हुई है। एसओपी खर्च को लेकर कंपनी ने कहा कि एम्प्लॉय कॉस्ट का प्रतिशत पहले दिए गए गाइडेंस के अनुसार ही रहेगा। प्रतिस्पर्धा को लेकर एटर्नल ने कहा कि मार्जिन और घाटे में सुधार तभी संभव है जब प्रतिस्पर्धा का स्तर स्थिर रहे। कंपनी अग्रेसिव मार्केटिंग जारी रखेगी, लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज और एक P मॉडल के चलते मार्जिन में सुधार की उम्मीद बनी हुई है। कुल मिलाकर एटर्नल लिमिटेड ने FY26 की शुरुआत एक स्पष्ट और रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ की है। ब्लिंकिट का विस्तार, फूड डिलीवरी में सुधार और गोइंग आउट बिजनेस का विविधीकरण एटर्नल को एक मजबूत मल्टी प्लेटफॉर्म कंज्यूमर टेक कंपनी के रूप में स्थापित कर रहा है। एक बार फिर याद दिला दें कि यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आप एटर्नल लिमिटेड या इसके बिजनेस मॉडल में रुचि रखते हैं, तो यह विश्लेषण आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।